Hey guys, um, there was a recent statement by Pakistani great Inzamam ul Haq. He was talking to Ramiz Raja on his talk show. This thing happened on 23rd of April 2020, and according to his statement, he says that during his playing days, Pakistani players used to play for their country, and Indian players used to play for themselves, for their positions in their side. So I guess this would create a bit of controversy. The statement doesn't go down well, at least with me as a cricket fan. तो इससे आगे की हर बात मैं हिंदी में करूँगा बिकॉज इंजी भाई के लिए वीडियो है, राइट? सो इंजी भाई, आपके स्टेटमेंट के हिसाब से एंड जितनी भी थोड़ी बहुत क्रिकेट नॉलेज मेरे पास है उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल टीम का सक्सेस पैरामीटर ये होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने. वर्ल्ड कप जीतना इज़ द बिगेस्ट सक्सेस फॉर एनी इंटरनेशनल टीम. और इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम, जिसमें सभी प्लेयर देश के लिए खेलते हैं, इंडियन टीम के साथ हर बार हारे हैं. ऐसी इंडियन टीम जो आपके हिसाब से देश के लिए नहीं खेलती, सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, इंडियन टीम के खिलाड़ी. और आपने कहा कि ड्यूरिंग योर प्लेइंग डेज, सो लेट्स रिवाइंड द क्लॉक अ बिट. 1991 में आपका डेब्यू हुआ. 1992 में पहली बार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आए वर्ल्ड कप में, और तब से जो कहानी शुरू हुई है पूरी दुनिया उस चीज़ से वाकिफ है. 1992 पाकिस्तान लॉस्ट, 1996 पाकिस्तान लॉस्ट, 1999 पाकिस्तान लॉस्ट, 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान लॉस्ट, 2007 वर्ल्ड T20 both the matches Pakistan lost, 2012 world T20 Pakistan lost, 2015 world cup Pakistan lost, 2016 world T20 Pakistan lost, and 2019 world cup Pakistan again lost. तो अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं तो वो एक ऐसी टीम से कैसे हार जाते हैं जिसमें खिलाड़ी देश के लिए नहीं पर खुद के लिए खेलते हैं? सोचने वाली बात है. मतलब मेरी समझ से तो बाहर है ऐसा कैसे हो गया, पर अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है. तो चलिए हम इस बात की तरफ देखते हैं कि देश के लिए खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या क्या किया है. 2010 का आपको लॉर्ड्स टेस्ट याद है? मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ. मोहम्मद आमिर 19 साल की उम्र थी उनकी, स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए. 19 साल की उम्र जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ियों को अपने देश में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी मौका नहीं मिलता, उस उम्र में उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उन्होंने क्या किया तो स्पॉट फिक्सिंग कर दी. और उनके साथ ही सलमान बट जो उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे, और मोहम्मद आसिफ जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते थे. पाकिस्तान ने ये दो बेहतरीन खिलाड़ी भी खो दिए. ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं. एक और किस्सा आपको याद होगा कि अब मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े ही दिग्गज खिलाड़ी है जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध बना रखे हैं. जी हाँ, आपको नाम पता होगा, मुझे भी नाम पता है, लेकिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर शायद ये नाम पता ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं. द हिंट इज दिस पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ रिलेशंस विद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम. एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? समधी है दोनों. जी हाँ, समधी. तो ये पाकिस्तान के देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो खेल में स्पॉट फिक्सिंग करते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ संबंध बनाते हैं. ठीक है, ये रही पाकिस्तान की बात. अब बात करते हैं खुद के लिए खेलने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की. 1999 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था विश्व कप, और भारतीय टीम उसमें शामिल थी. सचिन तेंदुलकर के पिताजी का निधन हो गया उस वर्ल्ड कप के वक्त. सचिन तेंदुलकर वापस मुंबई गए. उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया. अगली फ्लाइट पकड़कर वापस लंदन आए, और वापसी के मैच में
केन्या के खिलाफ शतक जड़ दिया। खुद के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। एक और किस्सा सुनिए। अनिल कुंबले 2002 एंटीगा टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ जबड़े पर गेंद लगी थी, टूट चुका था जबड़ा, लेकिन जब टीम को ज़रूरत थी तब उस टूटे हुए जबड़े के साथ वो मैदान में उतरे और ब्रायन लारा की सबसे महत्वपूर्ण विकेट ली। खुद के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। महेंद्र सिंह धोनी नेशनल ड्यूटी पर थे, कप्तान थे, तभी उनकी बेटी पैदा हुई। चाहते तो टीम को छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी एंड आई विल सी माई डॉटर लेटर। खुद के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। युवराज सिंह कैंसर से जूझते हुए देश को वर्ल्ड कप जिता दिया। फील्ड पर खून की उल्टियां की उस आदमी ने, लेकिन रुका नहीं। खुद के लिए खेलने वाला खिलाड़ी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं जानबूझकर वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट इंजी भाई आपने किया वो एक क्रिकेट फैन के नज़रिए से काफ़ी गलत था। कोई भी खिलाड़ी जब खेलने की शुरुआत करता है तो यही सोच के खेलना शुरू करता है कि किसी दिन मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। खुद की ज़िंदगी बनती है वो अलग बात है, लेकिन पहला जो मोटिवेशन होता है, दैट वन मोटिवेटिंग फैक्टर इज दैट ऑफ प्लेइंग फॉर द कंट्री। और आप कहते हैं कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेलते हैं। लाइक आप अपने देश के काफ़ी माने जाने वाले बल्लेबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं आप। यू आर वन ऑफ द greatest influencer in Pakistan, I would say, especially in the cricketing fraternity. यंग जनरेशन आपको देख के सीखती है। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट करेंगे जिसमें आप किसी टीम को या किसी प्लेयर को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके देश से नए जो खिलाड़ी आएंगे वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं समझूंगा। देखिए, मैं जानता हूँ मेरी ओपिनियन की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। आई हैव नेवर प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट, लोकल टीम्स के लिए खेलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही और गलत की परख नहीं कर सकता। So lastly, I would say that as a cricket fan, I am really disappointed to hear what a great batsman like Inzamam ul Haq has said, degrading any player or any team on a public platform is not at all appreciated. Like, there are a lot of memes, a lot of trolls coming up on teams and players, but there is a difference between fans and legends, and Inzamam ul Haq is a legend of the game. He has some 11,000 or 11,500 ODI runs, more than 8,000 test runs. He has captained Pakistan really well, and after doing all this, if something like this comes up from his end, it makes me worried, really, really worried. So I would request all of you to share this video to the masses, and पता है इंजी भाई की तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा पता नहीं, but still next level optimism होना चाहिए. I made this video just because I thought कि काफ़ी गलत कहा इंज़माम उल हक ने. कोई भी प्लेयर सबसे पहले अपने देश के लिए खेलता है. That is the bottom line. So share this video to the masses. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. Hopefully इंजी भाई तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो. So this is Shriraj Deshmukh signing off and cheers.